अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उर्दू की छठी किताब अपनी अपनी किताब निकालिए। कल हमने पढ़ा था चुगली खाने वाला, तो आज हम इसका अगला पेज पढ़ेंगे। पेज नंबर है 67। जब चुगलखोर ने ये जान लिया कि किसान उसकी बातों में आ गया, तो वहाँ से उठकर किसान के सालों के पास पहुँचा। तो चुगलखोर ने क्या किया? पहले वो गया किसान की बीवी के पास, फिर उसके बाद किसान के पास। उसके बाद उसने क्या किया? किसान के सालों के पास पहुंच गया। वो एक गांव में रहते थे। चुगलखोर ने इन्हें बताया कि तुम यहाँ मज़े कर रहे हो और तुम्हारा बहनोई तुम्हारी बहन को रोज़ाना बड़ी बेदर्दी से मारता है। उन्होंने हैरान होकर कहा कि हमारी बहन ने तो कभी नहीं बताया। चुगलखोर ने कहा, वो बेचारी शर्म के मारे तुम्हें कुछ नहीं बताती। उन्होंने कहा, हम तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लें? चुगलखोर फौरन बोल पड़ा कि अगर तुम अपनी आंखों से देखना चाहो तो कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। वो ये बात सुनकर लाल भभूका हो गए। उन्होंने चुगलखोर से कहा कि कल हम खेत में छुप कर ये सब कुछ अपनी आंखों से देखेंगे। तो चुगलखोर ने क्या किया? अपनी फितरत के मुताबिक किसान की बीवी को भी बुरा भला कहा और किसान को भी और उसके सालों को भी। चुगलखोर वहाँ से रुखसत होकर सीधा किसान के भाइयों के पास पहुँचा। चुगलखोर उनसे कहने लगा कि तुम अच्छे मान जाए हो। तुम्हारा भाई हर चौथे रोज़ अपनी बीवी के भाइयों से पिटता है और तुम्हें इसकी कोई खबर नहीं। किसान के भाई से तिलमिला उठे। चुगलखोर ने यकीन दिलाने की खातिर उनसे भी कहा कि कल दोपहर को खेतों में आकर देख लेना। दूसरे दिन किसान की बीवी खाना लेकर खेतों में गई। रोटी रख कर वो किसान के पास ही बैठ गई। किसान बड़े गौर से इसकी हरकतों को देखने लगा। बीवी ने रोटी करीब करने के बहाने किसान के और नज़दीक होने की कोशिश की। इस पर किसान ज़रा पीछे खिसक गया। अब बीवी को यकीन हो गया कि दाल में कुछ काला है। किसान ने रोटी लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने झपट कर किसान की कलाई पकड़ ली। किसान उछल कर पीछे हट गया। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी बीवी पागल हो गई है। बीवी एक बार फिर आगे बढ़ी और ज़ुबान निकाल कर किसान को चाटने की कोशिश करने लगी। किसान ने आओ देखा न था और बीवी को पीटना शुरू कर दिया। किसान के साले करीब भी खेत में छुपे हुए थे। ये देखकर बाहर निकल आए और किसान पर टूट पड़े। एक दूसरे खेत में छुपे हुए किसान के भाई भी मैदान में उतर पड़े। सब ने एक दूसरे को इतना मारा कि खून में नहा गए। आखिर इधर उधर के लोगों ने आकर इन्हें एक दूसरे से अलग किया, यानी कि सुनी सुनाई बातों पर उन्होंने यकीन कर लिया। जब उनका गुस्सा कदरे कम हुआ तो लोगों ने लड़ने की वजह दरियाफ्त की। सब ने अपनी अपनी बात बताई। मालूम हुआ कि ये सब चुगलखोर की कारस्तानी है। वो सब इसकी तलाश में निकले, लेकिन उस वक़्त तक चुगलखोर वो गांव छोड़कर कहीं दूर जा चुका था। सच कहा है कि किसी ने चुगलखोरी एक निहायत बुरा काम है। चुगलखोर को अल्लाह सख्त सज़ा देता है और क़यामत के रोज़ वो जलील व रुसवा होगा। तो ये हमारा सबक जो है वो आज कंप्लीट हुआ। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कल इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चन करेंगे। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।